मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 करोड़ स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 11 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA 4.5 शाह द्वारा EHCPs के सभी उपलब्ध और पात्र विशिष्टताओं का गैर इम्प्लीमेंट। HAM दिशानिर्देशों के अनुसार DEC अस्पताल द्वारा उत्पादित मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के साथ EHCP द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को सहसंबद्ध करता है। निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि एक अस्पताल ने एक या अधिक विशिष्टताओं के लिए आवेदन नहीं किया है, लेकिन वही सुविधाएं उपलब्ध हैं, तब अस्पताल को एक निर्धारित समय रेखा यानी निरीक्षण तिथि से 7 दिन के भीतर लापता विशिष्टताओं के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जाएगा। यदि अस्पताल निर्धारित समय में अन्य विशिष्टताओं के लिए आवेदन नहीं करता है, तो इसे एम्पैनमेंट प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऑडिट ने कहा कि असम में 35 परीक्षणों में से EHCPs की जांच की गई। 13 EHCPs PMJA लाभार्थियों को 4 से 80% उपलब्ध विशेषता प्रदान कर रहे थे। विवरण अनुलग्नक -4.4 में दिए गए हैं। झारखंड में 2 निजी EHCP PMJA के तहत प्रत्येक में 3 विशेषता प्रदान नहीं कर रहे थे, जो अन्यथा आम जनता के लिए उपलब्ध थे। विवरण अनुलग्नक -4.5 में दिए गए हैं। EHCPs द्वारा सभी उपलब्ध विशिष्टताओं को प्रदान करने में विफलता लाभार्थियों को ऐसी सेवाओं की उपलब्धता को कम करती है। इस प्रकार उन्हें PMJA के तहत परिकल्पित लाभों से वंचित किया जाता है। 4 मई 2001 विशिष्टताओं का अभाव। PMJA का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों को रोगी केंद्रित गुणवत्ता सेवाओं के व्यापक पैकेज तक समान पहुंच प्रदान करना है। व्यापक सेवा पैकेजों का विकास इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि कई राज्यों में परिकल्पित सुविधाओं बटा सेवाओं की कमी ने इन पैकेजों की शुरुआत के पीछे बहुत उद्देश्य को हराया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुपर विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, न ही रेफरल अस्पताल 545 बेडेड GB पंत अस्पताल पोर्ट ब्लेयर और न ही 2 अन्य जिला EHCP में। परिणामस्वरूप PMJA के तहत 316 अस्पताल में भर्ती मामलों में से 34 रोगियों को GB पंत अस्पताल पोर्ट ब्लेयर द्वारा चेन्नई, कांचीपुरम, कोलकाता, मदुरै आदि में निजी EHCP के लिए भेजा गया था। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा में राज्य के विभिन्न जिलों में 14 विशिष्टताएं उपलब्ध नहीं थीं। इसलिए 1178 PMJA लाभार्थियों को उपचार का लाभ उठाने के लिए दूसरे जिले बटा राज्य की यात्रा करनी पड़ी। महाराष्ट्र में ऑडिट ने उल्लेख किया कि नंदुरबार, वाशिम, उस्मानाबाद, गढ़चिरौली और पालघर जिलों में स्थित अस्पतालों में 1113 प्रकार के उपचार प्रदान नहीं किए गए थे, जहां लाभार्थियों को उपचार के लिए अन्य जिलों की यात्रा करनी थी। मेघालय में 3 जिलों में सेवाओं की कमी के कारण पश्चिम जंटिया हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स और दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स के 2750 रोगियों ने पूर्वी खासी पहाड़ियों में इलाज किया, जबकि दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स के 884 रोगियों ने वेस्ट गारो हिल्स में इलाज किया। कई राज्यों में विशेष सेवाओं की कमी के कारण लाभार्थियों को उन स्थानों से दूर जाने की आवश्यकता होती है जो लाभार्थियों को कठिनाई और बड़ी मात्रा में असुविधा का कारण बनते हैं और इससे जेब खर्च हो सकता है। योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए EHCPs की विशेष सेवाओं को अपग्रेड करने की एक मजबूत आवश्यकता है। 4 मई 2002 EHCP ने विशिष्टताओं के उन्नयन से पहले रोगियों का इलाज किया। झारखंड में रांची में 3 EHCP ने कुछ विशिष्टताओं के खिलाफ 795 रोगियों का इलाज किया, जिन्हें अभी तक SHA में अपग्रेड बटा एम्पैनल किया गया है और 63 करोड़ का भुगतान मिला है। विवरण अनुलग्नक -4.6 में दिए गए हैं। इसके अलावा झारखंड में
बीमा कंपनी ने सूचित किया। 26 दिसंबर 2019 शाह की लाइफलाइन नर्सिंग होम गोड़ा ने अस्पताल में फैको मशीन के बिना 92 फैको 20 प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया था। शाह ने मार्च 2020 बीमा कंपनी को अस्पताल द्वारा की गई सभी 92 फैको प्रक्रियाओं की लाभार्थी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अस्पताल में किए गए दावे के भुगतान का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। हालांकि बीमा कंपनी ने लाभार्थी लेखा परीक्षा और दावा राशि का विवरण प्रदान नहीं किया। एसएचए ने बीमा कंपनी या अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि ऑडिट ने उल्लेख किया कि टीएमएस डेटा के अनुसार अस्पताल ने 26 दिसंबर 2019 तक 72 फको प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया और 5.98 लाख रुपए का भुगतान किया। एनएचए ने अवलोकन को स्वीकार किया और उद्धृत किया। अगस्त 2022 शाह पर जिम्मेदारी देने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनुपस्थिति आदि सहित विभिन्न कारण। 4.6 गैर एम्प्लॉयड विशिष्टताओं के लिए ईएचसीपी द्वारा किया गया उपचार। अस्पताल लेन देन के लिए प्रक्रियाओं पर दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमजेए एम्पैनल्ड ईएचसीपीज को केवल उन विशिष्टताओं के लिए लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने की अनुमति दी जाती है जिनके लिए वे सशक्त हैं। इसके अलावा पीएमजेए के लिए ईएचसीपीज के समाप्त होने की प्रक्रिया पर हेन दिशानिर्देशों के पैरा 1.66 के अनुसार केवल वह विशेषता जो न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप होती है उसे अस्पताल में पेश किया जाएगा, भले ही अस्पताल ने कई विशिष्टताओं के लिए आवेदन किया हो। असम में 18 ईएचसीपी ने 1149 लाभार्थियों को गैर एम्प्लॉयड विशेषता के लिए उपचार प्रदान किया, जिसके लिए अस्पतालों को ₹1.27 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। कॉर्निया के किनारे एक छोटा चीरा बनाया जाता है, स्पष्ट गुंबद के आकार की सतह जो आंख के सामने को कवर करती है। छत्तीसगढ़ में 65 ईएचसीपी ने 29 करोड़ रुपए के पैकेज का दावा किया, जिसके लिए अस्पताल को सशक्त नहीं बनाया गया था। गुजरात में 26 ईएचसीपी में से 20 ईएचसीपी ने ₹38 करोड़ की राशि के लिए गैर एम्प्लॉयड विशेषता के लिए उपचार प्रदान किया। झारखंड में 6 परीक्षण जांचे गए जिलों में से 8 ईएचसीपीज 21 ने रोगियों को एक विशेषता में उपचार प्रदान किया, जिसके लिए अस्पताल को सशक्त नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 358 मामलों में 46 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। मणिपुर में 15 ईएचसीपीज ने ₹2.69 करोड़ की राशि के लिए 2153 मामलों में संबंधित ईएचसीपीज में संकुल बटा विशिष्टताओं के तहत रोगियों का इलाज नहीं किया। एनएचए ने अगस्त 2022 कहा कि एचईएम पोर्टल और टीएमएस पोर्टल के मानचित्रण से संबंधित कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन एनएचए द्वारा कोई सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए हैं। 4.7 पीएमजेए के तहत प्रदर्शन। ऑडिट में निम्नलिखित राज्यों में शून्य या निम्न प्रदर्शन के उदाहरण दिए गए हैं। पीएचसीज को आमतौर पर स्त्री रोग के लिए सशक्त बनाया जाता है और सीएचसीज को शाह द्वारा स्त्री रोग, बाल रोग और सामान्य चिकित्सा विशिष्टताओं के लिए सशक्त बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में 1421 में से ईएचसीपीज 52,422 ईएचसीपीज ने शून्य दावे प्रस्तुत किए, जबकि 81 ईएचसीपीज ने 1 से 5 दावे प्रस्तुत किए। यह इंगित करता है कि ईएचसीपी पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है। झारखंड में 59 एम्पैनल्ड ईएचसीपीज 23 मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे वर्ष 2019 से 20 और 2020 से 21 के बाद से मरीजों का इलाज कर रहे थे। शाह ने इस मामले की जांच के लिए संबंधित जिलों के सिविल सर्जन सीएस को निर्देशित किया। हालांकि सीएस ने दिसंबर 2021 तक कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमशेदपुर ने 23 सितंबर 2018 से 22 सितंबर 2021
1096 दिन तक 3 साल की अवधि के दौरान 761 दिनों के लिए उपचार प्रदान नहीं किया। पंजाब में 5 परीक्षण जांच वाले जिलों में 5 चयनित ईएचसीपी ने अक्टूबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच सहानुभूति होने के बावजूद मार्च 2021 तक कोई उपचार प्रदान नहीं किया। तमिलनाडु में सितंबर 2020 में भारत सरकार के 19 ईएचसीपी में से कोई भी 31 मार्च 2021 तक इस योजना के तहत मरीजों का मनोरंजन नहीं कर रहा था। शाह ने उत्तर दिया कि एनएचसी के निर्देशों के आधार पर ईएचसीपीज को समरूप बनाया गया था। हालांकि वे राज्य बीमा योजना में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे। उत्तर प्रदेश में 416 में से 160 सार्वजनिक और 256 निजी, 7 जिलों में ईएचसीपीज, 27 सार्वजनिक और 13 निजी ईएचसीपीज ने कोई उपचार नहीं दिया। ईएचसीपीज के 0 निम्न प्रदर्शन से लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित विलंब हो सकता है। अवलोकन को स्वीकार करते हुए एनएचए ने अगस्त 2022 कहा कि महामारी के कारण ईएचसीपीज पीएमजेए लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिच्छुक थे। धनबाद 7 ईएचसीपीज, 333 मामले, 38 पैसे करोड़। पूर्वी सिंहभूम 1 ईएचसीपी, 25 मामले, 8 पैसे करोड़। सार्वजनिक ईएचसीपीज 461 और निजी ईएचसीपीज 63। निजी ईएचसीपीज 51 और सार्वजनिक ईएचसीपीज 8। 4.8 अस्पतालों में देरी के साथ और सहानुभूति के लिए प्रक्रिया के तहत सहानुभूति है। केंद्र दिशानिर्देशों के पैरा 1.7 आय के अनुसार पीएमजेए के तहत अस्पताल के अनुरोध पर अंतिम निर्णय इस तरह के आवेदन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। आय 14 राज्यों बटा केंद्र शासित प्रदेश असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2733 अस्पतालों को टेबल -4.1 में विस्तृत रूप से 30 दिनों से अधिक 1 दिन से लेकर 44 महीने तक की देरी के साथ लगाया गया था। तालिका -4.1 देरी के साथ अस्पतालों की संख्या एसएल नहीं, राज्य बटा यूटी अस्पतालों की संख्या में देरी के साथ दिनों की संख्या में देरी हुई। 1 आंध्र प्रदेश 24 से 13 32 से 1315, 2 असम 61 30 से 365, 3 बिहार 269 1 से 898, 4 चंडीगढ़ 12 3 से 51, 5 छत्तीसगढ़ 7 30 से 180, 6 जम्मू और कश्मीर 15 32 से 524, 7 झारखंड 169 2 से 379, 8 मध्य प्रदेश 378 1 823, 9 मणिपुर 18 1 से 180, 10 पुडुचेरी 20 1 से 365, 11 पंजाब 717 1 से 953, 12 राजस्थान 214 1 से 156, 13 उत्तराखंड 60 1 से 365, 14 उत्तर प्रदेश 546 30 से 365, कुल 2733। 6 राज्यों में बिहार, गुजरात, झारखंड, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 418 अस्पतालों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया 2 दिनों से 873 दिनों तक की देरी के साथ चल रही थी, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों के जवाब न देने, जनशक्ति का विवरण, अस्पताल के बुनियादी ढांचे आदि जैसे कारण थे। डीईसी द्वारा आवश्यक अस्पतालों से विवरण तालिका -4.2 में दिए गए हैं। तालिका -4.2 सहानुभूति के लिए प्रक्रिया के तहत अस्पतालों की संख्या एसएल नहीं, अस्पतालों की राज्य संख्या दिनों की संख्या में देरी 1 बिहार 55 2 873, 2 गुजरात 224 30 से 408, 3
झारखंड 60-30 से 690। 4 पंजाब 10-28 से 53। 5 राजस्थान 47-219 से 400। 6 उत्तर प्रदेश 22-5-845। कुल 418 है। अवलोकन को स्वीकार करते हुए एनएचए ने उत्तर दिया, अगस्त 2022 की देरी ज्यादातर प्रक्रियात्मक मुद्दों जैसे दस्तावेजों को अपलोड करने में देरी, अपूर्ण दस्तावेज और तकनीकी मुद्दों के कारण होती है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।